मेरे प्यारे दोस्तों, होनहार, वीरवान, बलवान, शक्तिमान, जीवन में प्रगति पथ पर अग्रसर, लक्ष्य को पाने के लिए, सारे मुसीबतों को झेलने के लिए, संघर्ष के मैदान में टिके रहने के लिए, सारे विफलताओं को रौंदते हुए अपने गंतव्य स्थान की तरफ चलते चले, गिरते रहे, उठते रहे, न कभी मुड़े, न कभी थके, न कभी झुके, न कभी रुके, अश्रु श्वेत से लथपथ, स्वाभिमान से लबालब, कहीं भीख नहीं मांगा, खोजते रहे, चलते रहे, विश्वास के साथ हम होंगे कामयाब एक दिन। हो पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास। प्रिय दोस्तों, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी एक अत्यंत गरीब से गरीब परिवार में पैदा लिए, लेकिन कोई महापुरुष जिनका नाम था राम, उन्होंने कह दिया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रति। मीन्स मन का जो बल होता है ना, मन का बल रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर रुकना नहीं अखरता है। चढ़कर गिरना, गिर के रुकना नहीं अखरता है। और सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखे और सुधार करो। कुछ किए बिना ही यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रिय दोस्तों, लेकिन मैं सारे लोगों को यही समझाता हूँ, कोशिश करो, प्रयत्न करो, लेकिन उसके पहले मनोरथ करो। जाना कहाँ है, जाना कहाँ है, इस साधन करो, लक्ष्य निर्धारित करो। जिस तरह अर्जुन को द्रौपदी के कल्याण मंडपम में लक्ष्य था कि एक घूमती हुई मछली के आँख की पुतली में तीर मारना, लक्ष्य निर्धारित था। वो मछली घूम रही थी और स्थिर थी, लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जो कोई भी उस घूमती हुई मछली की पुतली को बेच देगा, वही यशस्वी महापुरुष, सूरवीर, वीरेंद्र, इंद्र से भी ज़्यादा शक्तिशाली अर्जुन, धनंजय, द्रौपदी से शादी करेगा। सभी लोग हार गए, लेकिन वनवासित अर्जुन ने ब्राह्मण वेश में गांडीव संभाली और उसने अपने घूमते हुए मछली के पुतली में तीर बेच दिया और द्रौपदी से शादी हुई। ऐसे अनंत उदाहरण हैं। जब अर्जुन को शिक्षा दे रहे थे द्रोणाचार्य, तब भी प्रशिक्षित ज्ञान का परीक्षण के लिए इसी तरह के उसे लक्ष्य दिए गए थे, वहाँ भी वो सफल रहा। प्यारे दोस्तों, एकलव्य ने भी यही किया। जब द्रोण अपने सारे शिष्यों के साथ जंगल में जा रहे थे, तो एकलव्य जंगल में कूल भील अभ्यास में लीन था। कुत्ते भूख रहे थे, उसके जो केंद्रीभूत था, उसका मन चंचल हो रहा था, उसकी साधना में विघ्न आ रहा था। उसने इस गति से और इस सांख्यिक व्याख्यान के साथ असंख्य तीर चलाए कि कुत्ते की मुंह को किसी रुमाल की तरह जाके बंद कर दिया। प्यारे दोस्तों, इसलिए आपको भी चाहिए कि ज़िंदगी में कुछ करना हो तो लक्ष्य निर्धारित करो और फिर लोगों का सहयोग लो। बिना गुरु ज्ञान कहाँ से लाऊं, बिना गुरु के, मीन्स जो अनुभवी व्यक्ति है उसके ज्ञान और उसके इशारे पर चल के ही जल्दी से जल्दी सफलता मिलेगी। हमारे परम प्रिय मित्र गौतम सिद्धार्थ बुद्ध सारे दुनिया में गुरु खोजते फिरे, लेकिन सब अज्ञानी मूर्ख ही मिला, पाखंडी, व्यभिचारी, दुष्ट। फिर उन्होंने अपना गुरु खुद बन गया और गौतम सिद्धार्थ हो गए, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की। मैं वैसा ही हूँ। एक गुरुजी बोल दिया, तपस्या करो, मैं तपस्वी बना। संघर्ष करते हुए आज आपकी सेवा में अपने आप को समर्पित किया हूँ। इसलिए आओ मेरे दोस्त, लक्ष्य निर्धारित करो। कोई ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान व्यक्ति का सहयोग लो। सहयोग तरह तरह के हो सकते हैं, ज्ञान के सहयोग, मार्गदर्शन के सहयोग, धन के सहयोग, समर्थन के सहयोग,
बिना सहयोग के सफलता पाना बहुत ही कठिन होता है। इसीलिए तो गौतम सिद्धार्थ बुद्ध को 13 वर्षों की तपस्या करनी पड़ी। तो आत्मज्ञान बिना सब सुना, क्या काबा क्या काशी, आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। कबीरदास को हुआ, ये वीरेंद्र दास को हुआ। तो और मेरे दोस्तों, आप सारी दुनिया की जितने भी व्यवधान है, जितने भी आकर्षण है, सबों को भूल जाओ और लक्ष्य के प्रति अपने जीवन को न्यौछावर कर दो और सफल हो जाओगे। कितनी बार विफलता आए, घबराना नहीं, क्योंकि हर विफलता ये बताती है कि तुम्हारी साधना में भी कमी है। तो सुधार करो, कहाँ गलती हो गई, और अपने जो प्लान है, योजना है, उसको और प्रतीक्षित करो और सुदृढ़ करो और टू द पॉइंट करो, तो आपका जय हो, कल्याण हो। ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी सबों से ही निवेदन करता है। तुम्हारी मस्तिष्क की शक्ति, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन अत्यंत शक्तिशाली है, परंतु ये चंचल है। इस चंचल मन को नियंत्रित करो उस बेलगाम घोड़े की तरह जो कहीं भी भागना चाहता है। लेकिन अगर घोड़े को लगाम दिया अपने मस्तिष्क की तरह, तो मस्तिष्क भी तुम्हारे दिया हुए सही दिशा में जाएगा और फिर विजय तुम्हारा निश्चित है। विजय तुम्हारा निश्चित है, क्योंकि तुम विजयी बनने के लिए पैदा हुए हो। लेकिन तुम्हारा लक्ष्य गलत हो तो तुम रावण भी बनोगे, कंस भी बनोगे, कुंभकर्ण, दुर्योधन, दुशासन भी बनोगे। क्योंकि जाना कहाँ है, सकारात्मक दिशा में या नकारात्मक दिशा में, मर्जी तुम्हारी। तुम अपने भाग्य के खुद विधाता हो। लेकिन जब कुविचारों से कुरास्ते जाओगे तो जिंदगी जर्जर जीर्ण हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तुम्हारे सारे जीवन के अरमान, उम्मीद, कुमोत मरोगे। तो कौन ऐसा मूर्ख है जो अपना गड्ढा कुआं खोद के उसी में कूद जाए, अपने पैर पर बैठे हुए उसी टहनी को काटे। अरे आगे बढ़ो, जय हो, कल्याण हो।